या गप गप भजन बनने वाला, इसके लिए शरीर को जलाना पड़ता, सुखाना पड़ता। किसी का भी इतिहास पढ़ोगे इसी तरह का ढर रहा है, उसी का भजन बनेगा। जिसका जीवन सादा होगा, सादा जीवन उच्च विचार। गांधी महात्मा को ही देखो, लंगोटी लगाकर चल पड़े, रूखा सूखा। गांधी महात्मा ने जीवन में कभी मांस नहीं खाया, बीड़ी तक नहीं पिया। खैर वो संत तो नहीं बन पाए, लेकिन फिर भी बहुत काम कर दिया दुनिया के लिए। गांधी जी संत नहीं, स्पिरिचुअल डेवलप। इस बात को महात्मा गांधी ने मरते समय खुद स्वीकार किया। कहा मैं सत्य की खोज में अपनी लड़ाई हार गया। इसके लिए उन्होंने कहा मुझे कोई मास्टर नहीं मिल पाया, मैं अपने से ही प्रयोग करता रहा, मुझे इस विद्या को बताने वाला कोई सही मास्टर नहीं मिला। महात्मा गांधी गए तो हर जगह क्रिश्चियनिटी में गए, ईसाई धर्म गुरुओं के पास गए, मुल्ला मौलवियों के पास गए, तमाम हिंदू धर्म के पंडित पुरोहित महात्माओं से उनका प्रवचन कथा प्रवचन चलता रहता। गांधी जी को दुनिया जानती थी, धर्म गुरु लोग, धार्मिक नेता लीडर सब मिलते रहते थे। महात्मा गांधी कहते भाई बड़ा ज्ञान विज्ञान मैंने सुना, प्रवचन सुना, सब कुछ, लेकिन स्पिरिचुअल डेवलप, जीवात्मा को जगाने वाला मुझको कोई मास्टर नहीं मिला कि मैं अपनी आत्मा को जगाकर सत्य रूपी परमपिता परमेश्वर से मैं मिल जाऊं, सत्य को प्राप्त कर लूं। ऐसा ईमानदार आदमी आपको नहीं मिलेगा। गांधी जी ने सत्य को खोल दिया, कहा मुझे भगवान नहीं मिल पाया, मुझको संत भी मत कहना। लेकिन दुनिया ने कह दिया नहीं भाई महाराज आप संत हैं। कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हम लोग कही देते हैं, ये भारत की धरती, कोई चंदन तिलक टीका लगा के आ जाए गेरुआ नीला तो गांव की जनता कहेगी गए संत जी आ गए। पहनावा पोशाक पर भले वो चोरी करके डाका डाल के आए हों, लेकिन गेरुआ उरुआ पहन करके तिलक टीका लगा करके की चौपाई, तो सीतापुर की जनता उनको संत ही कह देगी। गांधी महात्मा ने ईमानदारी से कह दिया मुझे संत मत कहना, लेकिन दुनिया ने कहा नहीं महाराज आपने देश का बड़ा उपकार कर दिया, ये काम संतों के अलावा कोई नहीं कर सकता। न आप एमपी बने, न एमएलए बने, न प्रधानमंत्री बने, न मुख्यमंत्री बने, न आप राष्ट्रपति बने, न आपने कोई कटरा बंगला कार मोटर बनाई, फिर भी देश को आए अपने इतना बड़े कुर्बानी के साथ। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, लड़ी धरती पर तूने अजब ढंग की लड़ाई, न दागी कहीं तोप ना बंदूक चलाई, ले ली आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। उनको दुनिया ने मान लिया नहीं भाई ये संत के अलावा कोई कर नहीं सकता। खैर कुल मिलाकर के सादा जीवन सबको जीना पड़ता। मोहम्मद साहब का बड़ा सादा जीवन था, इसके आगे मोहम्मद साहब के जीवनी में कुछ नहीं मिलता। कभी उन्होंने गाय मार कर ईद मनाया हो, कभी बकरी मार कर बकरीद मनाया हो, ऐसा मोहम्मद साहब की जीवनी में नहीं मिलता। ये 30 त्योहार मोहम्मद साहब के ज़माने में थे ही नहीं। मुसलमानों का ईद और बकरी जितना त्यौहार है, ये सब पैगंबर मोहम्मद साहब की याद में मनाया जाता। जिस दिन उनका जन्म हुआ एक त्यौहार वो हो गया। जिस दिन उनको पहली आयत मिली, आयत माने खुदा की आवाज़, भगवान की आवाज़ पहले पहलाई, एक दिन वो मान लिया गया, उसका त्यौहार मनाया गया। एक दिन जिस दिन उन्होंने तीज का चांद देखा, जिसको ईद मुबारक कहा जाता, मुसलमान यहाँ बाहर में दूज का चांद देख करके ईद मना लेते। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अंदर में दूज का चांद, जैसे पूर्ण चंद्रमा है, उगता चंद्रमा है, उगता सूरज, अंदर में सब है, उन्होंने अंदर में देखा। और मुसलमान भाई यहीं बाहर में दूज का चांद, जैसे भगवान के शंकर के सर पर आप चंद्रमा देखते हो। लेकिन ये सब दृश्य आपके अंदर में है, आप खोलो इसको, आप भी सूरत देखोगे, चंदा देखोगे, अंदर में कोटिन चतुरानन को सब देखोगे आप। ये सब 30 त्योहार रस्म रिवाज उनकी मौत के, मोहम्मद साहब के जाने के बाद बने। फिर भी मुसलमान मांसाहार